हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सरिता है और मैं नागपुर में रहती हूँ। मेरे घर में हम 3 लोग हैं। बस मैं मेरे और मेरे के की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि यह जेठ जी ही होंगे, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और देखा जेठ जी झिझकते हुए कहा, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर दोगी तो शायद आराम मिल जाएगा। उनकी आवाज में दर्द था और उनकी उम्र का ख्याल कर मैं बिना कुछ सोच उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा दिया। मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई थी, लेकिन यह सोचकर कि उन्हें आराम मिले, मैं धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बिता गया, मैंने महसूस किया कि उनकी नज़र मुझ पर अजीब ढंग से टिकी थी। उनके घुटने का यह अजीब अनुभव मुझे असर कर रहा था। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही थी कि शायद दर्द के कारण ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मेरी सोच गलत थी। जेठ जी ने बिस्तर पर लेटे हुए मुझे ऐसा किया कि इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे, आपकी रूह कब जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई जेठ अपनी बहू के साथ आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल एक स्टोरी वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं, जीवन एक संघर्ष है और हर संघर्ष के पीछे एक कहानी छुपी होती है। लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती है जो हमें हकझोर कर रख देती है, हमारी आत्मा को गहराई से छू जाती है। आज हम ऐसे ही एक नारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सिर्फ समाज की जंजीरों को तोड़ा बस मत भी खुद से लिखी यह कहानी है। एक विधवा जो न केवल सामाजिक बंधनों से जूझी बल्कि अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हुए भी हर परिस्थिति में खड़ी रही। दोस्तों, यह कहानी आपको रुलाएगी भी और हिम्मत भी देगी। सभ्यता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। उसके पिता एक किसान थे जो ईमानदारी से खेतों में पसीना बहाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। माँ घर संभालती थी और गरिमा को नैतिकता, प्यार और जीवन की सच्चाइयाँ सिखाती थी। सरिता का बचपन भी आम बच्चों की तरह खुशियों से भरा था। वह गांव के बच्चों के साथ खेलती, अपने माता पिता की छोटी मोटी मदद करती और अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। गांव के लोग उसकी मासूमियत और उसकी हर कोई उसे गांव की लाडली मानते थे। अपने जीवन का यह मासूम और खुशहाल दृश्य उसे एक मजबूत नींव देने वाला साबित हुआ, जो भाभीियों से लड़ने की ताकत देगा। उसके जीवन में नए सपने और जिम्मेदारियां आने लगी। वह पढ़ाई में होशियार थी और उसकी तमन्ना थी कि वह अपने गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करे और एक अच्छी नौकरी हासिल करे। एक नई शुरुआत लेकर आए नए दोस्त, नए अनुभव और पढ़ाई के साथ जीवन का एक नया अध्याय खुला। उसकी जिंदगी में मयंक नामक एक युवक का आना उसकी दुनिया को और भी खूबसूरत बना देता है। मयंक और सरिता की मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी। वह भी गांव से आया एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में भी सपने थे। धीरे धीरे मयंक और सरिता की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता गहरी सम्मान और विश्वास पर आधारित था। उन्होंने एक दूसरे को सपनों की दुनिया दिखाएं, जहां भविष्य की सुनहरी तस्वीर थी। कुछ समय बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। परिवार वालों ने भी उनके रिश्ते को मान्यता दी और दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। सरिता की जिंदगी में यह एक नया और सुनहरा अध्याय था। शादी के बाद अजय और गरिमा का जीवन काफी खुशहाल था। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम को बांटा। उनके पास भले ही ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन प्यार और समर्थन भरपूर था।
दोनों ने मिलकर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समझा। लेकिन जीवन हमेशा वैसे नहीं चलता जैसे हम चाहते हैं। शादी के कुछ साल बाद एक दुखद हादसा हुआ। मयंक का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। मयंक के बिना सरिता की दुनिया उजड़ ही उजड़ गई। वह सदमे में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। बल्कि उसे समाज की तिरस्कार भरी नजरों का भी सामना करना पड़ा। गांव के लोग उसे अभागिन कहने लगे और यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी उससे दूरी बना ली। एक औरत जो अभी अभी अपने पति को खो चुकी थी, उसे समाज की कड़वी बातें और वे बुनियाद आरोप झेलने पड़े। विधवा होने का बोझ उसके सिर पर लाद दिया गया। साड़ी के रंग से लेकर उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं तक हर चीज पर समाज की कड़ी निगाहें थी। वह अब अकेली थी, लेकिन आग उसके दिल में जल रहा था। लेकिन उसने हार मानने से रोका। गरिमा ने फैसला किया कि वह अभी समाज की सोच के सामने झुकना वाली नहीं है। वह खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी और अपनी जिंदगी खुद से बनाएगी। यह समाज उसे कमजोर समझ रहा था, लेकिन सरिता ने ठान लिया था कि वह उन्हें गलत साबित करेगी। सरिता ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वह जानती थी कि गांव में रहते हुए उसे कभी अपनी पहचान बनाने का मौका नहीं मिलेगा। वह शहर चली गई, जहां उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी की। यह काम उसके लिए सिर्फ आजीविका का साधन नहीं था, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दे रहा था। शहर में उसके संघर्ष की शुरुआत हुई। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और खुद के पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। उसने अपने विद्यार्थियों को न केवल पढ़ाया, बल्कि उन्हें जीवन के वास्तविक सबक भी दिए। सरिता की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी टीचिंग में उसकी प्रतिभा और संवेदनशीलता दिखाई देने लगी। बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और उनके माता-पिता उसकी तारीफ करते नहीं करते थे। उसकी पढ़ाई की शैली में एक खास बात थी। वह बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देती थी, बल्कि उन्हें जीवन की हकीकत से भी रूबरू कराती थी। धीरे धीरे सरिता की जिंदगी स्थिर होने लगी। उसने एक नया घर बसाया, जहां वह अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती, अपने पुराने सपनों को फिर से संजोया और खुद को एक नई दिशा में ले जाने की तैयारी की। वह किसी की विधवा नहीं थी, वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर नारी थी। सरिता ने यह सीखा कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है खुद से प्यार करना। अपनी गलतियों से सीखा। वह अब समाज की नजरों से डरती नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया था। उसने यह समझा कि किसी की पहचान समझ नहीं तय करता, बल्कि वह खुद अपने फैसलों और अपने जज्बे से अपनी पहचान बनाता है। सरिता आत्मनिर्भर हो चुकी थी। तो दोस्तों, सरिता की इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाती है। हम पर निर्भर करता है हम उन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। सरिता ने सही किया, महसूस किया। समाज के बंधनों से लड़ना आसान नहीं होता। आपके विचार क्या है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की रोज़ाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।